पता नहीं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होती है या नहीं होती, लेकिन शेखर धवन और अफरीदी के दरमियान जो जंग जारी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया था और बयान बड़ा ज़बरदस्त दिया था। उन्होंने एग्जैक्ट बात बोली थी, बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला था, शाहिद अफरीदी ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया था जिसमें शाहिद अफरीदी ने बोला कि जब इंडिया में कश्मीर में लोगों पर टेररिस्ट ने अटैक किया और 30 मिनट तक तकरीबन जो दहशतगर्द थे वो लोगों को मारते रहे, तो उस वक्त इंडिया की जो 8 लाख की आर्मी है, जो इंडिया बड़ा प्राउडली बोलता है कि हमारे पास 8 लाख की सेना है, वो सेना सो रही थी। 30 मिनट तक टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीरी लोगों को मारते रहे। कश्मीरी लोग तो नहीं थे, खैर वो सारे टूरिस्ट थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी आई थिंक थे, बट 28-27 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है। तो शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि 30 मिनट तक जो टेररिस्ट थे वो उन लोगों को मारते रहे और फायरिंग करते रहे। उस वक्त इंडिया की जो 8 लाख की आर्मी है वो किधर थी? वो सो रही थी। यानी इतनी बड़ी आप लोगों की आर्मी है, कोई बंदा भी यार वहाँ पर नहीं गया और किसी ने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया। यानी इतनी आपकी जो है लेज़ी आर्मी है, इतने वो मतलब ढीली आर्मी है, यानी 30 मिनट तक कोई बंदा ही नहीं गया वहाँ पे आर्मी का। तो ये शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया था कि ये आर्मी की नालायकी है, इंडिया की जो आर्मी है उसकी नालायकी है कि जो टेररिस्ट हैं वो आराम मतलब आसानी के साथ उनने 30 मिनट तक फायरिंग की और वो भाग गए सारे, कोई भी पकड़ा नहीं गया। जिस पर इंडिया में बहुत हेट आया, इंडिया से ना शाहिद अफरीदी की बहुत हेट आया है। सारे लोग शाहिद अफरीदी को गालियां दे रहे हैं और बहुत से जो क्रिकेटर हैं या जो इंडिया के मतलब जो स्टार्स हैं वो सारे शाहिद अफरीदी को हेट दे रहे हैं। उसमें शेखर धवन का जो एक ट्वीट आया है वो बड़ा वायरल हो रहा है और शायद शेखर धवन ने भी सही आग निकाली है। शेखर धवन ने क्या बोला है? उसने बोला है कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। ये शेखर धवन ने जी शाहिद अफरीदी को जो है ना गुस्से में, मतलब सही गुस्से में आकर एक ट्वीट किया है और शाहिद अफरीदी की पिक्चर भी लगाई थी उसने और ट्वीट करके जो है ना शाहिद अफरीदी को उसने ट्रोल किया है या रोस्ट किया है या आप बोल सकते हैं कि अपने गुस्से का इजहार किया है। जिस पर भी हमारे शाहिद भाई वो हैं, चुप नहीं रहने वाले। आपको पता है मुझे पर्सनली शाहिद अफरीदी से बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो ऑफ कोर्स हम शाहिद अफरीदी के साथ खड़े हैं। तो शाहिद अफरीदी ने भी चुप नहीं रहे, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त आगे से जो है ना ट्वीट किया है और शाहिद अफरीदी ने बोला है कि क्या बोला उन्होंने जी, एक चाय की एक पिक्चर लगाई है जो आप देख भी सकते हैं। उन्होंने कप पकड़ा हुआ है हाथ में और उन्होंने शेखर धवन को बोला है कि छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। ये बोला है जी शाहिद अफरीदी ने, आगे से टोंट किया है। क्योंकि आपको पता है कि जब इंडिया ने 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इंडिया ने ऐसे ही अपने वो जो है जहाज़ एक भेजा था जिसमें अभिनंदन साहब थे और वो मारने आए थे, पाकिस्तान में बड़े अटैक करने आए थे। हालांकि उन्होंने 1-2 दरख्त ही गिराए थे, वो भी पता नहीं गिराए हैं या नहीं। तो उनको पता है आप वो गिर गया था और वहाँ पर लोकल लोग आ गए थे और उन्होंने अभिनंदन को मारना शुरू कर दिया था, जिस पर हमारी आर्मी गई थी वहाँ पर और आर्मी ने अभिनंदन को बचाया था और उसको वहाँ से लेकर आए थे। और आपको पता होगा कि वो उसको आर्मी ने फिर चाय पिलाई थी और जब हमारे पाकिस्तानी नौजवान ने, वो आर्मी का था या कौन था, तो जब उसने अभिनंदन से पूछा था कि चाय कैसी है तो उसने बोला था कि फंटेस्टिक टी, उसको चाय का मतलब उसको चाय अच्छी लगी थी। तो वही टोंट किया है शाहिद अफरीदी ने कि आओ छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। तो दोस्तों अब पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है या नहीं होती, हम तो दुआ करते हैं कि ऐसा कोई ना हो। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रहें। जितने भी हमारे नेबर कंट्री हैं जिसमें अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, बाकी जितने भी हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, क्योंकि ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ही बरसगीर जो है पूरा एशिया तरक्की करेगा। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप यूरोप की एग्जांपल लें तो वहाँ पर जितने भी कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका, वो पहले सारे कई 100 साल पहले वो एक दूसरे के दुश्मन थे। उस वक्त वो भी तरक्की नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको पता चल गया था, उनको रियलाइज़ हो गया था कि अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपने नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, उनके साथ ट्रेड हमें करना पड़ेगी, तब ही हम जो है ना दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात पर अमल किया और आज आप देख सकते हैं अमेरिका भी तरक्की कर रहा है, कनाडा भी तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया जो है वो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं वो सारे तरक्की कर रहे हैं।
लेकिन हम एशिया के लोग अभी भी इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, अभी भी हम एक दूसरे से जंग की बातें करते हैं। और दोस्तों ये बेसिकली सिर्फ पॉलिटिशियन का वो होता है, हम आवाम को पता नहीं चलता, हम बहुत जल्दी जो है ना बेवकूफ़ बन जाते हैं। हालांकि ये सारी पॉलिटिशियन की गेम होती है और वो जो है ना आवाम का ध्यान जो है ना इस तरफ रखते हैं। हालांकि आवाम को चाहिए कि वो महंगाई पर बात करे, आवाम को चाहिए कि उसको शऊर आए और वो जो जेन्युइन बातें हैं वो करे। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं या जो हमारा मीडिया है, जो मीडिया भी हमारा कंट्रोल्ड मीडिया है, वो भी जो है ना आवाम का ध्यान इस तरफ लगा के रखता है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे वो इंडिया की हो, बांग्लादेश है, जितने भी हैं, जितनी भी एशिया कंट्री हैं, तो सबका यही हाल है दोस्तों। इसी वजह से हम जो है ना पूरा एशिया वो पीछे रह रहा है और यूरोप हमसे काफ़ी आगे निकल गया है। पर ये दो आपस में जंग छिड़ी हुई थी, शायद अफरीदी की और शेख रज़ावन की, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। बाकी हमें ये चाहिए कि आपस के जो हमारे हमसाय कंट्री हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। इंडिया को चाहिए पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखें, पाकिस्तान को चाहिए इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखें। हमारे कल्चर भी सेम है, हमारा रहन सहन भी सेम है, हमारी ज़ुबानें भी सेम हैं, उसके बावजूद हम में नफ़रतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और नफ़रतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिक्स है, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।